हरि ओम। श्लोक पाठ। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्माशम् उपनीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम श्रीराम जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हम लोगों की ये राम कथा सुंदरकांड का प्रसंग वहाँ तक पहुँचा था जहाँ पे विभीषण जी आके भगवान प्रभु राम से मिलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया और दंडवत प्रणाम करा।
जब वो दंडवत प्रणाम करते हैं विभीषण जी, तो राम जी उनको एकदम हाथ से उठा लेते हैं, खड़े हो गए, उनको उठाया, उनको बहुत स्नेह से गले लगाया और उनको बैठने के लिए कहा। और वो लक्ष्मण जी से भी मिलते हैं बड़े स्नेह से, और भगवान के पास फिर वो बैठते हैं। भगवान ने जो है वो उनको लंकेश की तरीके से संबोधित करा। वो भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे, भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है अकल्पनीय, जो उनके मन में न गणित थी न कोई संकल्प था। केवल ईश्वर की कृपा से ही उनको ये एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान अंदर बाहर सब देख लेते हैं, सब जान जाते हैं, और उन्होंने इनको लंका के राजा की तरीके से विभीषण को देख लिया कि उचित पात्र है। और एक बार उन्होंने संकल्प कर लिया, हम लोग सब जानते हैं कि आगे चल के भगवान सत्य संकल्प है, इसीलिए वो संकल्प उनका सच हो गया। विभीषण जी आगे चल के लंका के राजा बन गए, और उसके बाद लंका का एक बहुत अद्भुत प्रकार का अध्याय प्रारंभ हुआ सदियों के बाद। तो ये जो है यहाँ पे भगवान ने ऐसे संबोधित करा, और उसके उपरांत उनसे उनकी कुशल पूछी। कुशल जानते हैं ना क्या है? हाउ आर यू। कुशल मतलब होता ही हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये देखिए कितना एक प्रचलित सा हम लोगों का व्यवहार में रीति है। कोई भी किसी से मिलते हैं उसको अभिवादन करिए, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, जैसा भी, कोई छोटा हो बड़ा हो, उसके उपरांत कुशल मंगल पूछते हैं। लेकिन जब दुनिया में कोई कुशल मंगल पूछता है तो क्या जवाब मिलता है? आप ठीक है ना? तो वहां पे जो जो लौकिक चीजें होती हैं, हम उसके ही अनुकूलता कुशलता की बात बताते हैं। अगर हम देह पे खड़े हुए हैं तो बोलते हैं हाँ देह बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है, सब भगवान की कृपा है, हेल्थ इज फाइन, हमारा स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। कोई आदमी व्यापारी है, उससे पूछो हाँ भाई कुशल मंगल है ना, इसका मतलब धंधा अच्छा चल रहा है। कोई राजा हो, कोई नेता हो, उससे बोलो हाँ कुशल मंगल है ना, मतलब आपका देश बहुत ही सुंदरता से, समृद्धि से, सब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, अनेकों प्रकार के जो भी दुष्ट जन हैं, दुश्मन लोग हैं, परास्त होके किनारे हो गए हैं, और आपका जो है राज्य अच्छा चल रहा है। किसी ब्राह्मण से पूछो, स्टूडेंट से पूछो, विद्वान से पूछो, कुशल मंगल है ना, अब वो बोलेंगे हाँ हमारा दिन अच्छा चल रहा है, हमारी साधना अच्छी चल रही है। तो इसीलिए किससे हम पूछते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक भक्त से पूछा, भगवान ने पूछा, विभीषण जी से पूछा कि आपका सब कुशल मंगल बताइए, और भगवान ने जिज्ञासा प्रकट करी कि विभीषण जी आप राक्षसों के मध्य में, इतनी प्रतिकूलताओं के मध्य में कैसे जीते हो। और विशेष रूप से प्रश्न ये है कि आप जो हैं ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसी शरणागति, समर्पण, ये सब आपके अंदर है, तो ये कैसे सिद्ध करते हो? हा? आपके पूरे शहर में, आपके राज्य में ही सब कष्ट चला करते हैं,
आपके विचारों के अनुरूप कोई भी नहीं है, कैसे करते हो? तो ये उनकी स्तुति रूप से करा कि आपने कर दिया है, आपने कर लिया है, ये तो प्रमाण है। आज भगवान के सन्मुख खड़े हुए हैं विभीषण जी, यही प्रमाण है कि अनेकों जीवन में प्रतिकूलताएं, अनेकों समस्याएं, अनेकों प्रकार के दुष्ट लोग, खल बुद्धि के लोग, आसुरी वाले लोग, सब लोग सबके जीवन में मिलते हैं। हम लोगों को लगे कि हमारा जीवन विशेष है, ज्यादा ही मिल रहे हैं, ये आपकी कल्पना है। आपके जीवन में भी बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। यही दुनिया की रीति है। हर बाग में फूल और कांटे दोनों होते हैं और दोनों हमको मिलते हैं। लेकिन जिस समय हमारे जीवन में अनेकों प्रतिकूलताओं का और दुष्ट लोगों की, अनेकों व्यवहार का, उनके आचरणों की पीड़ाएं होती हैं, तो हम ज्यादा उस चीज को महत्व देते हैं। देखिए, जहां पे संतों ने कहा है ना कि बुरा जो देखन में चला, हम अगर बुराई देखने चलते हैं तो फिर बुराई हमको बहुत सारी दिख जाएंगी, और अच्छाई देखने चलते हैं तो हर व्यक्ति में अच्छाई दिख जाएगी। इसीलिए ये शिकवे शिकायतें नहीं करनी चाहिए कि हमको बहुत ही प्रॉब्लम मिल रही है, हमारे लाइफ में बड़े चैलेंजेस हैं। का एक आध लोग होंगे जिनका विचार आपसे नहीं मिलता है, लेकिन उन्हीं के ऊपर आपने जो है ना उनको हवा बना दिया। उनके ऊपर सोचना, उनके ऊपर चिंतन करना, उनकी भावना उत्पन्न करना, और इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, हमें उसके ऊपर जो उलझ जाते हैं। ऐसे नासूर, इस प्रकार के जो प्रतिकूलताएं हैं, जो विषमताएं हैं, उसको हैंडल करने की कला हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो विभीषण जी जैसे हम कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम एकाध चीजों में उलझ के रह जाएंगे और हैंडल कर नहीं पाएंगे। हम प्रतिक्रियाओं से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। गीता के अंदर 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जहां पे अनेकों दुनिया की समस्याएं हो ना, तो हम तुमको जो है एक अर्जुन अस्त्र देते हैं। उस अस्त्र से तुम सब समस्याओं का समाधान कर सकते हो। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। तुम डिटैच हो जाओ, तुम प्रतिक्रिया मत करो, तुम नहले पे दहला मत दिया करो। एक दंपत्ति एक महाराज जी के पास गए, तो वो बोलते हैं कि महाराज जी, ये हमारा पति जो है ना, हमारा जीना हराम करे हुए, बहुत मुश्किल है, इसके साथ हम जी नहीं सकते। बोला क्यों, क्या हो गया? बोले पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, हमको आदर ही नहीं देता है, हम इतनी सेवा करते रहते हैं, कुछ समझते ही नहीं। तो महाराज जी ने उससे पूछा, बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? बोलते नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो यथासंभव जो है आदर भी देते हैं और सब सत्कार करते हैं और बल्कि धन्यता रखती है। तो महाराज जी समझ गए कुछ। उन्होंने बोला अच्छा, हम तुमको जो है, उनकी पत्नी को बोला, हम एक जंतर देते हैं, जंतर मंतर, यंत्र, एक यंत्र देंगे तुमको। तो उन्होंने अपनी झोली से जो है वो हाथ उसमें डाला और उसमें से एक सीख निकाली। और सीख ऐसे ही नहीं निकाली, बहुत ही महत्व से, बड़ी गंभीरता से वो सीख निकाली। और सीख जैसे उन्होंने आंख बंद करी, कोई उसमें मंत्र फूका,
भगवान के पास रखा, कोई थोड़ा जल चढ़ाया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने अक्षत छिड़के, फूल वूल छिड़का, फिर आंख बंद करे, और फिर ये सब करने के बाद बहुत ध्यान से हाथ में आचमन लेके हाथ साफ करा पहले, फिर उसके बाद वो सीख उठा के उन माता जी को दी। तो माता जी ने फट से अपनी साड़ी उठाई और उसमें उन्होंने लिया, बोला हाँ ये आप रखो, बड़ा ध्यान से रखना इसको। आपको दिखाई पड़ा हमने खास चीज निकाल के दी है और अभिमंत्रित कर दिया है, इसके अंदर हमने आशीर्वाद दे दिया है। अब जब भी आपका पति जहां उल्टा सीधे बोले, आप इसको लेना और अपने मुंह में दबा देना। बोला फिर महाराज? बोला फिर चमत्कार देखना है। बोला मुंह में हम दबाएं और ये बोलना बंद कर देगा? अरे बोला तुम देखो तो जानो। तो जरा तुम अच्छी तरीके से ध्यान से अनुभव करना, ले जाओ, हम तुमको खास तुम्हारी श्रद्धा भक्ति देख के हमारे मन के अंदर करुणा उत्पन्न हुई है, तुमको हम ये दे रहे हैं। तो उसने बाकायदा बड़ी धन्यता से स्वीकार करा, बोला ये तो मुक्ति का मार्ग मिल गया हमको, कितना मुसीबत थी, कितनी बार मैके जाएं। हर बार कोई झगड़ा होता था तो वहीं बेचारे भाग जाते थे। अब माता पिता भी बोलते हैं हर बार भाग के क्यों आ जाते हो, अपनी चुनौतियों का सामना करो, वही तुम्हारा घर है। अब इस तरह से बोल के वहां से भी थोड़े दिन में उनको वापस आना पड़ता था, फिर इनका सामना करना पड़ा। तो कितनी खुश हो गई क्या वो झंझट, हमारे सब इतिहास की बातें हो गई। तो वो उन्होंने जहां पे घर में आए और कोई न कोई निमित्त बना और पति ने बोला तो बोलने के लिए आतुर ही, फिर एकदम याद आया, जैसे कोई अपने मुंह में सिगरेट बीड़ी दबाता है ना, वैसे दबा के खड़ी। झगड़े नहीं हुआ। जहां पे थोड़ी आंधी शांत हो गई, उसने फट से सीख निकाली, फिर से अपनी डिबिया में बंद करी और उसके ऊपर जो है जल अक्षत चढ़ाया और प्रणाम कर बोला जय हो महाराज, जय हो। जब भी कोई समस्या हो वो डिबिया अब तो साथ में रखने लगी। कहीं पर भी जा रही हो, किचन में काम कर रही हो, घर में साफ सफाई कर रही हो, कहीं पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी के घर में मिलने जा रहे हैं, फिर तो पति भी बोलने लगा वो डिबिया ले लो। तो ले ली हमने, जैसे आजकल मोबाइल ले लेते हैं ना, वैसे उस जमाने में वो डिबिया ले लेती थी। डिबिया लेके साथ साथ गई, फट से मुंह, जहां पति उल्टा सीधा बोलता तो बोला कंट्रोल है मेरे पास, इसके अंदर जादुई कंट्रोल है कि जबान में यहां हम मुंह में दबाते हैं और इसकी जबान बंद हो जाती है। जय हो, जय हो। हमारे आचरण, हमारी दृष्टि, हमारी भावना, वो ही कुशल मंगल की हेतु होती है। तो हर व्यक्ति के लिए कुशल मंगल अलग है, और मैकेनिकली मत पूछा करो। और गुरुजी लोगों से तो पूछो ही मत, गुरुजी हाउ आर यू, तो आई एम ब्रह्म, आगे बोलो। महाराज जी कुशल मंगल है, हाँ आनंद ही आनंद है, अब तो आनंद स्वरूप है, क्या चाहिए? नहीं हमारा मतलब वो नहीं था, हमारा तुम्हारा मतलब क्या है? जहां हम खड़े हैं वही हम बोलेंगे। हम यही खड़े हुए हैं, अपने आप को साक्षात परमात्मा से एक देख रहे हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर से हम एक हैं, वही आत्मा है हमारी, अहम ब्रह्मास्मि। अब तुम ब्रह्म से पूछ रहे हो हाउ आर यू, बोले आई एम ब्रह्म। तो ये हम लोग जो है ना अपने अनेकों बार
औपचारिकताओं को ये रिचुअल्स बना देते हैं। रिचुअल ही बनाना चाहिए, बड़ा सीरियसली पूछो और सीरियसली जवाब आना चाहिए। अब एक जगह तो हमसे पूछा कि हाँ आप कैसे हैं? हम बोले यार कमर में दर्द हो रहा है, कुछ कर सकते हो क्या? करो तो पूछो, जब नहीं कर सकते हो हाँ आप डॉक्टर के पास जाओ। यार हमको वो क्या बताना है, तुमको पता है ना हमको, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम कुछ कर सकते हो? कोई अच्छे डॉक्टर है तुम्हारे पास? और डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की फीस लाओ, दे दो। वो देने को तैयार हो? नहीं नहीं, वो तो आपकी तो सब कृपा है, आपकी सब कृपा है, भगवान की कृपा है। हाँ तो भगवान की कृपा है तो भगवान पे छोड़ो, मत पूछा करो कैसे हैं गुरु जी आप। रिचुअल बन गया ये सब, केवल हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, और कुछ पता ही नहीं होता है। कुछ चीजें होती है ना, आदमी को कुछ बात करने का पता ही नहीं क्या बात करना चाहिए, तो गिनी चुनी बातें होती। महाराज जी मौसम काफी अच्छा चल रहा है आजकल। अरे बोला हाँ अच्छा भी है, गर्म है, तुम शाम को देखो तो बड़ा अच्छा है, दिन में देखो 12 बजे तो बड़ा गर्म है। हाँ? सभी कुछ है। पानी अच्छा गिर रहा है, हाँ अच्छा गिर रहा है, कई जगह ज्यादा गिर गया है, कई जगह कम गिर गया है। अरे पॉइंट की बात करो ना, कुछ काम की बात करो। मौसम अच्छा, हम मौसम विभाग वाले हैं क्या कोई? हाँ? या हमारा कोई ऐसा खेती वेती है कि हम हमारे पानी के ऊपर आश्रित बैठे हुए हैं, आज पानी नहीं गिरा अब तो हमारी खेती सूख जाएगी? ना हमारी खेती है, ना मौसम विभाग के हैं, आके हमसे बात करो महाराज जी मौसम अच्छा है। अरे तो अच्छा है तो आनंद लो। नहीं अच्छा है तो फिर अंदर घर में बैठो, छाता लाओ उसको लेके घूमो, रेनकोट ले लो, हम क्या करें? अच्छा हाउ आर यू? तो विभीषण जी से जब भगवान ने पूछा तो देखिए क्या जवाब दिया विभीषण जी ने। विभीषण जी जहां खड़े हैं उस चीज का जवाब होता है। हर व्यक्ति कहीं खड़ा होता है, आपको पता है? हर व्यक्ति कहीं खड़ा होता है, जहां खड़ा होता है उसी का जवाब होता है। तो यहां पे उन्होंने बोला कि महाराज जी तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। हे प्रभु जीव को कुशल तब तक कोई नहीं मिलेगी, तब तक जीव का कुशल मंगल नहीं होगा, मन में सपने में भी जब तक विश्राम नहीं होगा, जब तक जब लगी भजत न राम कहूं, जब तक राम जी का सब काम वाम छोड़ के, काम क्रोध छोड़ के। अब ये देखो कितना बड़ा भगवान ने कंडीशन लगा दिया। भगवान ने क्या विभीषण जी ने बोला सब काम वाम छोड़ के भगवान का भजन करो। बोलते अरे हम तो बस कामना के लिए जाते हैं भगवान के पास। और कोई भी जाता है भगवान के पास, हम तो यही पूछते हैं हाँ क्या प्रॉब्लम है, आजकल बहुत जा रहे हो मंदिर, कोई कामना है? तो हम लोग तो कामना के लिए जाते हैं बस। तो तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से ही भक्ति बदनाम हो जाती है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान के पास नहीं, कामना की पूर्ति तो हम कर्म से करते हैं। कोई कामना हो तो अच्छी तरीके से कर्म करो, कामना की पूर्ति कर्माश्रित होती है। हर फल जीवन में आपकी मेहनत, बुद्धिमत्ता से युक्त होकर मेहनत करने से ही जीवन में फल प्राप्त होते। लेकिन भगवान के पास जाते हैं हम लोग किसी और काम के लिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
हमको बल प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, क्लेश खत्म हो, विकार खत्म हो। जिस दिन हम लोगों के देश में, हमारे मंदिरों में, हमारे भक्त लोग भगवान के पास इस भावना से जाएंगे, उस दिन हमारे समाज में भक्तों के अंदर क्रांति हो जाएगी। और जब तक केवल कामना की पूर्ति के लिए जाओगे, तब तक तुम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाओगे। यद्यपि भगवान के पास कोई कष्ट है, जाके तुमने प्रार्थना करी, ठीक है, लेकिन प्रार्थना जब करते हैं ना, तो उस समय क्या भगवान से हम फल मांगते हैं कि बल मांगते हैं? सोचो, विचारना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति सीधे फल मांगता है वो निष्क्रिय रहता है, कर्म अच्छा कर नहीं पाता है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान से बोलेगा भगवान फल दे दो, बड़ा कष्ट है फल दे दो, धंधा खराब है फल दे दो, स्वास्थ्य खराब है फल दे दो, रिश्ते खराब हैं फल दे दो, परिवार में क्लेश है फल दे दो, समाज में इतनी जो है रोग है भयंकर कोरोना, भगवान फल दे दो। फल के मांगने वाले लोग को समस्या का पता नहीं है, इसीलिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। मांगना चाहिए बल, बल मांगो, भगवान हमको अपनी चुनौती का सामना करने के लिए बल दीजिए, हम पलायन न करें, कैसी भी चुनौती आए तो हम कभी पलायन न करें। हम डर जाते हैं, और कैसे डर जाते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम जो है उसकी कल्पना करके डर जाते हैं। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नहीं, बल मांगो, बुद्धि मांगो, विद्या मांगो, जिससे कि हम अपने कर्मों का अच्छी तरह निर्वहन करें, चुनौतियों का सामना करें। जब कोई व्यक्ति भगवान के पास मंदिर में, जब हिंदू लोग जाते हैं तो बलवान होके निकलते हैं, और इंस्पायर होके निकलिए, और बलवान होके निकलिए। फिर उसके बाद कैसी भी समस्याएं हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, तो किसी समस्या को निपटने में प्रॉब्लम है क्या? बल्कि जीवन में विशेष आनंद आता है जब कोई चुनौतियां आए और आप उसको निपट लें। कोई खेल भी होता है ना, अगर खेल में कोई चुनौती नहीं आती है तो फिर वो खेल ही बोरियत हो जाती है। कोई पिक्चर भी देख रहे हो, बड़ा भयंकर वहां मुसीबत आ गई और फिर हीरो ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तालियां हॉल में बजने लगती हैं, इतनी सुकून हो जाती, सबको बड़ी शांति मिली। जीवन के विशेष आनंद चुनौतियों का सामना करके सफलता की प्राप्ति में होता है। अगर सामने ही नहीं कर रहे होते तो ये सब चीजें थोड़ी मिलती हमको। और उसके उपरांत भी जो आपने करा, उसमें भी वो सब भगवान की कृपा से हुआ था। विनम्रता से इस चीज को सोचना चाहिए। अपनी कामना से प्रेरित हमारी भक्ति होगी ना, तो आपका विकास नहीं होगा। वर्षों तक करते रहो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। क्यों दे दो? क्या तुम्हारे पास जितना दिया है उसका तुम प्रयोग नहीं कर सकते हो क्या? बहुत कुछ दिया है। जो जो दिया है वो सोचो, वो देखो। इतना जो तुमको दिया है वही संतों को दिया था, वो उन्होंने बेड़ा पार कर लिया अपना, और तुम पार ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि तुम्हारे संसाधनों का तुमको ज्ञान नहीं है।
कामना वही लोग लाते हैं मन के अंदर जो अपने सामर्थ्य से अनभिज्ञ हैं, जो जीवन में अनेक अनेक जो फल की प्राप्ति की तौर तरीकों से अनभिज्ञ हैं, जो भी चुनौतियां है। तो ये जो है कामना को त्याग करके जो भजन होता है, इसको गीता में निष्काम भक्ति कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म ही मन को निर्मल करता है, केवल भजन नहीं करता है। दीनता से जब भगवान से कोई ना कोई कामना की पूर्ति मांग रहे हो तो भगवान के ऊपर कौन बैठा हुआ है? जो चीज भगवान से मांगी जाती है वो भगवान से ऊपर होती, पता है तुमको? भगवान के पास जाके जो मांगते हैं वो भगवान से भी बड़ा हो गया ना। तो जब तुम्हारी कोई बाहरी संसारी इच्छाएं, कोई भोग, कोई सिद्धि वो भगवान से ऊपर हो गई तो तुम किसका भजन कर रहे हो? भगवान का तो कर ही नहीं रहे हो। भगवान तो केवल उसमें एक सहायक है। क्योंकि भगवान सहायक हैं ऐसा ही हमने सुना है, इसलिए जा रहे हैं। चाहिए तो कोई दुनिया की चीज है, कोई पद चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए, कोई मिनिस्ट्री चाहिए, कोई रिश्ता चाहिए, कोई धन चाहिए, कोई दौलत चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भगवान से। तो किसका भजन कर रहे हो? इसीलिए जब तक हम कामना से प्रेरित होकर भजन करते हैं ऐसा हमको लगता है, तो दरअसल हम भजन करते ही नहीं है भगवान का। जब हमारे जो भी धन दौलत नाम शौहरत घर बार रिश्ते नाते सब दुनियादारी की चीजें भजन करने के लिए सहायक बने, जब सहायक बने तब भगवान का भजन प्रधान है। सोचो कितनी बढ़िया बात करी विभीषण जी ने। जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तजी काम। वो कामना जो शोक का धाम है, सब शोक कामना से आते हैं। वो पहली लाइन के पहले पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन के दूसरा पार्ट है। जब लगी भजत न राम कहूं, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट शोक धाम तजी काम। समझो कितनी आसानी से कामना करते हैं हम लोग। और अगर ये कामना करते हैं तो हमको प्रसाद मिलेगा शोक का। राम जी के मंदिर में उनका भजन करोगे तो दूसरा प्रसाद मिलेगा। कामना के मंदिर में आरती करोगे तो शोक का प्रसाद मिलेगा। तो राम का भजन करना है कि काम का भजन करना है? बाकी तुम बुद्धिमान हो, सोच लो। देखिए, हर व्यक्ति को जीवन में कोई चुनौतियां हैं, कोई प्रेरणा है, कोई जरूरतें हैं, उसको सामने रखो और ये समझो कि ये कार्य भगवान की आज्ञा है। उससे ऊपर भगवान को बैठा दो। काम धंधा करना है ना, पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, इससे ऊपर भगवान को बैठा दो। ये बुद्धिमत्ता है। काम गौण हो गया। सब जो है खाते पीते रहेंगे, सब घर में स्वस्थ रहेंगे, फिर उसके उपरांत आनंद के धाम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इतना अगर दिमाग चलने लगा, कोई भी चीज हो उसके ऊपर राम जी को बैठाओ। काम जी को मत बैठाना, राम जी को बैठाना। जहां काम जी को बैठाया तो बाद में पूरी पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा, कड़ुआ कड़ुआ करेले वाला। ये लो प्रसाद शोक का, इसीलिए शोक मिलता है।
तो विभीषण जी ने इस तरीके से अपने जीवन की दृष्टि बताई कि भगवान जब तक राम जी का भजन ना हो तभी तक तो सब मुसीबतें हैं। अब तो प्रभु आपके चरणों का दर्शन हो गया। क्या सौभाग्य की बात है। वही भगवान ने अवतार लिया, राम जी की तरह, दशरथ नंदन की तरह आए, और यहाँ पे असुरों के कुल में रहने वाला व्यक्ति राम जी के पास पहुंच गया। राम जी उसको गले से लगा के अपने पास बैठा रहे हैं। किस प्रकार से उसने जीवन में काम जी नहीं राम जी का भजन करा था, इसीलिए ऐसा उसको आशीर्वाद। आगे क्या कहते हैं, 46 दोहे के बाद हम लोग पाठ करते हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माई, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाई। अब मैं कुशल मिटे भयारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काहू। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहिला। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखें नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज सिया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ये पूरा प्रसंग विभीषण जी का उत्तर है उस प्रश्न के लिए। कौन सा प्रश्न? हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपका कुशल मंगल है ना। हमारा सुझाव तो है ये याद कर लेना ये प्रसंग, और अगली बार कोई पूछे कि महाराज जी हाउ आर यू, रुको 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 अभी बताता हूं तुमको। याद ना हो तो मोबाइल में नोट कर लेना, अभी फट से मोबाइल खोलता हूं। हाँ, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, सुना ना कुशल। धरे चाप सायक कटि भाथा। बोलते हैं आप तो कुछ रामायण बोल, नहीं हम अपना कुशल मंगल बता रहे हैं, हम हाउ आर यू का जवाब दे रहे हैं। तो सीख लो, बहुत बढ़िया है। पहली बात तो अगला आदमी जो है ना कभी तुमसे हाउ आर यू पूछेगा नहीं और उसको भी जीवन में कुशलता की प्राप्ति का सूत्र मिल जाएगा। जय हो जय हो, क्या बात है। वो आपसे पूछ रहा था हाउ आर यू, आपने उसी का कुशल कर दिया, है ना। कितना बढ़िया प्रकरण है ये। इसको बोलते हैं हाउ आर यू प्रकरण, कुशल मंगल उत्तर प्रकरण। तो
तो ये यहाँ पे कुशल मंगल प्रकरण में विभीषण जी आगे बोल रहे, तब लगी हृदय बसत खल नाना। हाँ, ये बात सही है कि अनेकों लोगों के मन के अंदर अशांति, उथल पुथल, बेचैनी होती रहती। इनको बोलते हैं खल, दुष्ट। अनेकों दुष्ट हमारे हृदय रूपी कुरुक्षेत्र में आके मुसीबत करते रहते। तो यहां पे जो कब ये होते हैं, कब दुष्ट आते हैं, तो विभीषण जी अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, अपने निश्चय, अपना ज्ञान। संत हैं बहुत बड़े, इसीलिए विभीषण जी की वाणी को एक संत की वाणी की तरह से सुनो। तो बोलते हैं तभी तक किसी के भी मन के अंदर अशांति, चिंता, पीड़ा, संताप, घुटन, बेचैनी कब तक होती? बोलते जब हो जाती है उसके बाद आदमी जो है ना, अगर रहस्य नहीं जाने, अगर विभीषण जी का ये उत्तर, ये विचार नहीं जानते अगर, तो अपने मन के अंदर अशांति हो गई ना, तो शांति ढूंढते जाके राजी कुछ करा जाए, शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति। कोई ध्यान बताइए, शांति हो जाए। कोई मंत्र बताइए, शांति हो जाए। कोई भजन बताइए, शांति हो जाए। कुछ अनुष्ठान बताइए, शांति हो जाए। या हमको बताइए, आसन बताइए, शीर्षासन होना है तो शीर्षासन कर लेंगे, उल्टे खड़े हो जाएंगे, शांति हो जाए, शांति हो जाए। तो विभीषण जी ये पूरा जो है ना हमको उत्तर देते हैं, कैसे हमारी हालत बिगड़ती है और कैसे सुधरती है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के खल हमारे हृदय में बसते हैं, घर बना लेते हैं। कहाँ पे? भगवान का घर बनना चाहिए तुम्हारा हृदय, और ये दुष्टों का घर बन गया, आतंकवादियों का घर बन गया, राक्षसों का घर बन गया। हो गया है ना। पहले तो स्वीकार कर लो, हैं नहीं, है ही नहीं, हमारे वहां है ही नहीं। तो बोलते हैं बहुत अच्छा, ये तो बहुत सेफ हेवन है, हम बैठे भी हुए हैं, इसको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कोई घुसपैठिया आ गया, इसीलिए पहले मान लो, है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ विचार करें, ये जब दुष्ट हमारे हृदय में बैठे होंगे, खल नाना, हृदय बसत, हमारे हृदय में ही बसे हुए हैं, अंदर से ऑपरेट करते हैं बैठ के। आतंकवादी घुस गए देश में, अब बाहर के दुश्मनों को तो हम निपट लेंगे, लेकिन घर के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं, इनका क्या करें? इनको तो बड़ा आराम, अपने घर में बैठते हैं। कौन कौन से खल? लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ, जब हमारे मन के अंदर ये खल लोग आ जाते हैं तो बेचैनी उत्पन्न करते, असंतोष उत्पन्न करते, असंतुष्टि, बेचैनी, असुरक्षा, ये सब हमारे मन के अंदर आने लगेगी। सोच लो, दुष्ट आतंकवादी लोग तुम्हारे घर में घुस गए, तो लोभ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जितना है उसमें कभी संतोष नहीं होता है। अगर हमारे पास जितना प्राप्त है उसमें संतोष होने लगे तो भगवान का भजन चालू हो जाएगा। हे प्रभु, कितनी कृपा है। हम तो कई बार गरीबों को देखते हैं। एक मंडली थी लेबर्स की,
वो यहाँ काम करती थी, उसके उपरांत तो शाम को बैठ के सब अपने घर गए और ढोलक वोलक निकाल के ऐसे धमाधम भगवान का भजन गाते थे। ऐसे जोरदार ढोलक की आवाज आती थी कि माइक की भी जरूरत नहीं होती थी। ऐसे मस्ती से गाना भी मुक्त कंठ, फुल ब्लास्ट, दिल से। अब भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। बाकी किनारे घरों में खड़े हुए सेठ लोग बोले ये काहे का धन्यवाद कर रहा है, इसके पास तो भी पर्याप्त धन भी नहीं है, पर्याप्त खाना भी नहीं है, और उसको तो जो मिला उसमें तो खुश होना जानता है। संतुष्टि लोभ की जड़ को दूर कर देती है, और असंतुष्टि आप कितना भी कमा के ले आओ तो भी आप दीन के दिन बने रहोगे। इतना ही तो है, कितना है। बोलते हैं केवल जो है वह 3 करोड़ ही है हमारे पास, केवल 3 करोड़। अरे महाराज जी नुकसान हो गया हमारा इस साल, हमारा 2 करोड़ का नुकसान हो गया। तो पास में उनका लड़का बैठा था, बोलते महाराज जी कोई फोकट में नुकसान कुछ नहीं हुआ, 1 करोड़ का लाभ हुआ इस बार। मैं बोला कैसे बोल रहे हो 2 करोड़ का नुकसान हो गया? महाराज जी साल के पहले प्लानिंग करी थी, तो प्लानिंग में जो है ना उस समय प्लानिंग के हिसाब से प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हमारे जो है ना इतने थे, जितने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट थे उतना हुआ नहीं, उससे 2 करोड़ कम हो गया, तो 2 करोड़ नुकसान हो गया ना। हाय राम। अब यहां पे उसको वहां सेठ आदमी है, लंबा चौड़ा उद्योग है, और 1 करोड़ का लाभ हुआ। उनका बिटवा, उनका लड़का, वो बोल रहा है कि अरे पिताजी क्या बोल रहे हो आप, लाभ तो हुआ है ना, चुप रहो तुम। हमारा 2 करोड़ का नुकसान हो गया, सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, आज 3 करोड़ हो जाने चाहिए थे। संतुष्टि नहीं होती। जब संतुष्टि नहीं होती है तो इतना कमा के रखा है कि आप नहीं, आपकी जो है ना अनेकों पूछते बैठ के खा लें, लेकिन इनके पता नहीं कैसा कीड़ा लगा हुआ। मनी अर्निंग मशीन, और बच्चे बिगड़ते हैं क्योंकि फोकट का उनको उड़ाने को है। अब जिसको बगैर मेहनत के इतना कुछ अगर मिल जाए तो कौन बच्चे हैं कि मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ कौन करेगा? लोभी व्यक्ति खुद भी मरता है, अपने बच्चों को भी मारता है। ये तो बच गया इस आदमी, सेठ का लड़का अच्छा तो निकला। पिताजी को समझा रहा था, क्या पिताजी बाल रहे हो, 1 करोड़ का तो फायदा हो गया। लड़के को समझा रहे, चुप। हमारा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट तो कम हो गया ना। ये लोग होते हैं, इन लोगों को कौन सुखी करेगा? जितना आता है असंतुष्टि रहती है और चाहिए, पागलपन है। और ये नहीं कर रहे हैं, ये अंदर कोई खल घुस के आ गया ना, वो दुष्ट आ गए राक्षस, वो कर रहे हैं अंदर से। इनका ऑपरेशन होता है तो ऐसी लोभ निकलता है। ये प्रमाण है, जैसे डॉक्टर हमारी नब्ज देख के बोल देता है ना कैसा गड़बड़ है। जहां लोभ दिखे तो आप पता लग जाना, हाँ प्रमाण मिल गया, प्रमाण मिल गया। जिसके हृदय में खल बैठे हुए हैं। लोभ मोह, मोह हर चीज को उल्टा समझना, किसी चीज की वास्तविकता जानना ही नहीं, कल्पनाओं में जीना। जो आदमी मोहित होता है अपनी कल्पना को प्रमाण से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। हमको लगता है गड़बड़ आदमी है। अरे कैसे लगता है पता नहीं, हमारे पेट में आवाज आती है। या तुम्हारा ब्रेन सर में है कि पेट में है, तो समझ में नहीं आता है। अनेकों लोग बोलते हैं कि इट इज माई गट फीलिंग।
तो जब कोई बोले कि गट फीलिंग, तो समझ जाना उस व्यक्ति की एनाटॉमी ऐसी है कि ब्रेन उसका गट में है, मस्तिष्क में नहीं है, सिर में उसका ब्रेन नहीं है, गट में। इसीलिए तो खुद ही बोलता है, इट्स माय गट फीलिंग। अब ना गट से फीलिंग होती है, ना गट से विचार होता है, लेकिन ये गट फीलिंग से जीता है। जय हो, जय हो। गट फीलिंग। उल्टा ज्ञान, उल्टा ज्ञान को बोलते हैं मोह। रस्सी को रस्सी नहीं जाना, सांप समझ लिया, डरे जा रहे फोकट में। एक सज्जन हमारे पास आए, बोलते हैं महाराज जी बरसात के महीने में हम बाहर नहीं निकल पाते। बोला क्यों? ये बिजली कड़कती है ना, तो हमको लगता है सीधे हमारे ऊपर आएगी। जहां बिजली कड़की तो हमको भागना पड़ता है घर के अंदर। तो उसको सब लोगों ने समझाया कि भाई देखो तुम अकेले थोड़ी हो, तुमको ही क्यों बिजली टारगेट करेगी? बोलते हैं आपको नहीं पता है, पुरानी कहानी हमको पता लग गया ना, फीलिंग आ गई है, सावधान रहो, बिजली कड़क रही। हमारा सब टूर कैंसिल हो जाता है, सब प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, सब आना जाना कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जहां निकलते हैं फिर कड़कड़, फिर भागना पड़ता है अंदर जल्दी से। अब गिरी, ऐसा लगता है कड़कड़ाती हुई बिजली बोली देख लिया हमने तुमको, अब हम आ रहे हैं। जहां कड़कड़ाई तो बोला बोल रही है आ रहे हैं। तो उनको जो है ये उल्टा ज्ञान है। तो इस तरीके से कैसे कैसे उल्टे ज्ञान रहते हैं। उस व्यक्ति को हमने थोड़ी चर्चा करके बताया तो उसका मोह दूर हो गया, तो मुक्ति मिली उसको, मुक्ति। फिर बरसात में बाहर घूम रहा था। हाँ बोला क्यों भाई क्या हाल है, बाहर घूम रहे हो? अरे महाराज जी अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोह खत्म। उसको मात्र हमने एक प्रश्न पूछा, तुम साइंस के स्टूडेंट थे ना? हाँ महाराज जी। हम बोला अच्छा बताओ, लाइट ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है कि साउंड? बोला लाइट की गति बहुत तेज होती है, साउंड तो बहुत धीमे धीमे आता है। बोला बस यही समाधान है। बोलते क्या मतलब महाराज? हाँ बोला देखो, जब तुमको बिजली की आवाज सुनाई पड़ती है, साउंड आया ना, कहीं पे जो है वो कोई भयंकर पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस का संघर्ष हुआ और ऐसी बिजली गिरी और उसकी आवाज आई ना। तुमको पता है लाइट उससे पहले आ चुकी है, कहीं पे बिजली गिर चुकी। बिजली गिरने के बाद थोड़े समय बाद फिर तुम्हारे पास आवाज आती है, बोलते ओ यस। वो तो गिर चुकी है पहले ही, ये तो एग्जॉस्ट की आवाज आई है बाद में है? उसके बाद वो सीना तान के निकलता था। ये मोह दूर करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे मोह होते हैं, कैसे सिस्टम होते हैं। मोह में सदैव बेवकूफी का ज्ञान होता है, उल्टा ज्ञान होता है, ये दुष्ट है, ये बदमाश है, ये सही नहीं है। अरे हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण नहीं है, गट फीलिंग। गट फीलिंग, हमको लगता है अंदर से आवाज आती है। तो अंदर से कहां से? और तुम सवेरे जिस समय लोटा लेके जाते हो तो ब्रेन तो नहीं निकल जाता है तुम्हारा गट से। अब तुम तो खुद ही सेल्फ कॉन्फेस्ड हो ना कि हमारा ब्रेन हमारे गट में रहता है। या तुम पेट मत साफ करा करो, कृपया करके पेट मत साफ करो अपना। ऐसे बेवकूफी का ज्ञान, गट फीलिंग, उल्टा निश्चय। ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए खल नाना अनेकों दुष्ट लोग घुस गए हैं, ये उनका करामात है। तुम तो बड़े मासूम हो, दिव्य हो, परमात्मा के अंश हो तुम।
लेकिन अतिक्रमण हो गया तुम्हारे हृदय का, घुसपैठिए आ गए तुम्हारे हृदय में। लोभ मोह मच्छर, यहां मच्छर वाला नहीं, मच्छर जो मलेरिया और डेंगू फैलाता है वाला नहीं, मच्छर, मत्सर। मत्सर को ये लौकिक भाषा में मच्छर, लोभ मोह मच्छर। वैसे ये दूसरा मच्छर से भी बच के रहो और ये मत्सर से भी बच के रहो। मच्छर जो है वो ऐसा कीटाणु है, बड़ा उदार दृष्टि का है, बगैर दिए कभी नहीं लेता है। अनेकों भक्त लोग ज्ञान ले लेंगे, कोई दक्षिणा नहीं देंगे, लेकिन ये मच्छर खून लेता है तो जरूर कुछ देके जाता है। हाँ? क्या देके जाता है? जो उसके पास होता है वो देके जाता है। उनके पास जो है मलेरियल पैरासाइट होता है तो बोलते लो, आपसे हमने एक बूंद खून लिया तो आपको भी हम प्रेम से देते हैं, लो। डेंगू का वायरस लो, हम अपने उसको हृदय में समा के रखे थे, ये आज से आपको देते हैं। आपके एक बूंद खून की कीमत, बगैर हम जो है वो दिए कुछ नहीं लेते हैं। हम बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। होंगे कोई बेवकूफ लोग जो अनेकों ज्ञान व्यान लेके भी दक्षिणा दिए घर भाग जाते हैं। हम तो एक जगह गए, बोलते हैं महाराज जी यहां फिर दक्षिणा मत मांगना। बोला अच्छा फिर क्या करेंगे? तुम आज से जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो हमारे आश्रम को चलाने के लिए? नहीं, वो भी नहीं लेंगे। बोले यार तुम विचित्र प्राणी हो, क्या हो? बोलते हैं वकील। फीस लेते हो कि नहीं? वो तो पहले ही ले लेते हैं। बोला लगाओ, निकालो, पहले ही निकालो। ज्ञान देने से पहले निकालो। हमारे सिस्टम्स हैं, ले लो, लाभान्वित हो जाओ, धन्य हो जाओ, तब निकालो, सेवा करो। लेकिन नहीं, हम नहीं निकाले। अनेकों प्रकार के प्राणी हैं, इन्हीं दुनिया में जीना होता है। लेकिन ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे हृदय में बैठे हुए खल नाना। अनेकों दुष्ट जब आ जाते हैं ना हृदय में तो ऐसे ही लक्षण आते हैं। मत्सर होता है ईर्ष्या। एक वो मच्छर है, उस मच्छर से भी सीख लो यार कुछ ना कुछ। स्वाभिमानी इंसान बनो। तुमको कोई प्यार दे तो तुम डबल प्यार दो, तुम्हारी कोई सेवा करे तो तुम और ज्यादा सेवा करो, तुमको कोई ज्ञान दे तो तुम खूब सेवा करो। भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है, खूब भजन करो। देवताओं ने, पितरों ने, ऋषियों ने दिया है इतना छप्पड़ फाड़ के, तो तुम ऋणी हो, धन्य हो, और उनकी सेवा करो। ये मच्छर से ज्ञान है। मच्छर से भी ज्ञान लेना हो तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सीख सकते हैं। स्वाभिमानी रह के जीना। लेकिन वो मच्छर को भी हम लोग नहीं, यहां दूसरा मच्छर एक और है, उसको मत्सर बोलते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या बड़ा निकृष्ट प्रकार का, विचित्र प्रकार का गुण है। आपसे कोई लेना नहीं ना, दूसरा आगे बढ़ रहा है, आप मरे जा रहे हो। दूसरा मेहनत कर रहा है, रात भर जग जग के अपना जो है मिडनाइट लैंप जलाते हुए पढ़ाई कर रहा है और खूब जो है तपस्या कर रहा है, अनेकों चीजों में विक्षेप और मनोरंजन सब खत्म करके टोटल फोकस, डेडिकेशन, और उसको फल मिल रहा है। और ये महाराज बैठे हुए, इनको मुसीबत हो रही, और उसको किसी तरह नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
कैसे कैसे दुर्गुण होते हैं। देखो ये खल जो है ना हृदय में आ जाते हैं, इनसे बच के रहो, बड़े विचित्र प्रकार के हैं। कैसा हमको जोकर बना देते हैं जीवन में। मच्छर, मद, अभिमान, हवा, नशा। थोड़ी सफलता हो गई तो अब तो जमीन पे पैर नहीं पड़ते। अब तो आई एम नॉट सामान्य व्यक्ति, आई एम स्पेशल व्यक्ति। अब हमारा एक्सक्लूसिव क्लब हो गया, इन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सबसे नहीं मिलते हैं। सबके साथ मिलने से हमारी डिग्निटी, हमारा लेवल कम हो जाता है। हवा, बात करने की तहजीब खत्म हो जाती है, शिष्टाचार खत्म हो जाता है, अकड़ूमल हो जाते हैं, अकड़ूमल। जो मद से, उनको और कोई नशा नहीं चाहिए, उनके लिए तो बड़ा नशा है। वैसे ऐसे लोग बहुत नशा पीते बहुत है, क्योंकि वो नशा बड़ा बेचैन करता है मद का। ये भी वो नहीं कर रहे हैं। खलनाना, तुम अंदर से बहुत अच्छे हो, हमको पता है, बचपन से हम देख रहे हैं, बड़े मासूम हो, बड़े सिंपल अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन। तब लगी हृदय बसत खलनाना, हृदय में तुम्हारे कोई अनेकों प्रकार के खलों का वास हो गया है। तो ये लक्षण बता रहे हैं। लोभ मोह मच्छर मद माना, माना मतलब अभिमान, अभिमान, हम ये हैं, हम ये हैं। वो हम ही हैं, दिया भगवान ने, शरीर भगवान ने दिया, शक्ल सूरत भगवान ने दी, और हम ही हैं, हम ही हैं। भगवान बोला निकालो, करो इसका एक्सीडेंट, चले शक्ल चेंज करो इसकी। बड़ा हमसे लड़े जाके शक्ल, बोला अभी भी हम ही हैं। नहीं अब हम नहीं हैं, अब हम नहीं हैं। भगवान ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। हाँ? करो अभिमान, जिस चीज का जो अभिमान करेगा भगवान उस चीज को ले लेंगे, समझ लेना। करो अभिमान तुम, इतिहास खोल के देख लो, कोई नई बात नहीं है, दुनिया की रीति है। और विनम्र रहोगे तो बचे रहोगे, भक्त बने रहोगे तो बचे रहोगे। हवा बाज होगा ना तो हवा में उड़ जाओगे। पैर जमीन पर रखो और उसके उपरांत ऊंचाइयां छुओ जो छूना है, और विनम्र रहो, भगवान की कृपा देखो अगर कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करी हैं तो। लेकिन ये तुम नहीं कर रहे। खल नाना, अंदर कोई दुष्ट बैठा हुआ है, वो तुम्हारा दिमाग बिगाड़ रहा है। और ये तब तक बने रहते हैं। कैसे आ गए, क्यों बने हुए हैं? तो विभीषण जी उसका उत्तर देते हैं। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा महत्व भगवान के प्रति नहीं होता है। राम जी ईश्वर को जो भी रूप में तुम देखो, यहां पे प्रसंग भगवान राम को ही हम सर्वेश्वर की तरह, जगदीश्वर की तरह देख रहे हैं। जब तक जगत के स्वामी, तुम्हारे बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तुमको देने वाले, गिफ्ट देने वाले, बना बनू के मनुष्य शरीर दे के तुमको गिफ्ट दे दिया, जाओ बेटा खेलो जाके दुनिया में। भगवान है ही नहीं, हम ही है बस सब कुछ जो है। अगर ऐसा हो जाएगा तो दुष्ट लोग वहां उस राह से निकलते देखेंगे। इस हृदय में वैकेंसी है, जहां वैकेंसी है वहां चलो, आराम से बसे।
हृदय स्पर्शी भक्ति, मन को द्रवित कर देने वाली भक्ति, ईश्वर को ही महत्व देने वाली भक्ति। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, रघुनाथ श्री राम जी, उनसे प्यार करो, उनको महत्व दो। जिसके हृदय में दुनिया के मालिक जगदीश्वर, परम सत्य, शाश्वत अजन्मा अमृत ऐसे परमात्मा के प्रति आस्था है और उनके प्रति महत्व है, कोई नहीं हृदय में आएगा। और भगवान भी अपने सब अस्त्र शस्त्र के साथ बैठते हैं। धरे चाप सायक कटिभा था, अपना धनुष बाण ये सब हृदय में तरकस धारण करे हुए है। तरकस में बाण होते हैं, अर्थात अब भगवान को पूरे सामर्थ्यों के साथ अपने हृदय में लाओ। एकांगी रूप से लाओगे तो महत्व नहीं होगा। ऐसे भगवान को जो है वह समर्थ रूप में लाओ। तुम्हारे भगवान समर्थ होंगे तो तुमको ही आशीर्वाद मिलेगा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। हमारा जो ममत्व होता है ना अनेकों संसारी चीजों के प्रति, परिवार के प्रति भी, देखो परिवार भी हमारा परिवार। ओम शांति ओम शांति भगवान की कृपा से मिल रहा है। कोई बच्चे पैदा हुए थे, भगवान की कृपा समझी थी कि नहीं? और जब थोड़े बड़े हो गए तो सब भगवान भूल गए। यही सब कुछ है। भगवान की कृपा से तुम्हारा विवाह भी भगवान की कृपा से हुआ। भगवान को ही साक्षी जान के उनका ही परिक्रमा करते हुए एक दिव्य संबंध स्थापित करा। परिवार का विस्तार हुआ सब ईश्वर की कृपा से। हम लोग के षोडश संस्कार होते थे, हर जीवन के पड़ाव पे भगवान की वंदना होती थी। सब भगवान की कृपा से आ रहा है। देखो इस चीज को। जो नहीं देखता है वो इन्हीं को चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, ममत्व उत्पन्न होता है। ये हमारा है, ये हमारा है। ममत्व बोलते हैं किसी के प्रति हमारे पने की भावना। और जब आप एक के प्रति ममत्व रखते हैं तो उसी क्षण बाकी सब के प्रति परायापना होता है। बोला नहीं जाता है, इन इफेक्ट हो जाता है। ये परिणाम होता है एक चीज को ज्यादा महत्व देने का, दूसरा महत्व विहीन हो जाता है। कोई भी चीज हो, जहां किसी एक चीज को महत्व दिया उसी समय दूसरी चीज की अवमानना हो जाती है, उपेक्षा हो जाती है। तो ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता जो है पूर्ण घनी अंधकार है, अंधियारा है। और इसी के अंदर इस रात्रि में जो ममता के वजह से, किसी के प्रति ममत्व अटैचमेंट के वजह से ये हमारा है, आपको पता है क्या क्या परिणाम होते हैं? वहां पे 2 उल्लू आते हैं उस रात्रि में, अंधेरे में। राग द्वेष उलूक सुखकारी। तो ये राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली अंधियारी होती है। अंधेरा उनको बहुत प्रिय है। वो आपसे बोलेंगे अंधेरा बनाए रखो, ममत्व बनाए रखो और हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे।
अगर लाइट हो जाएगी तो हम कब भाग जाएंगे, हम कैसे रह पाएंगे, सोचो तो। और राग द्वेष रूपी उल्लू, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, घुस गए उल्लू। फेसबुक में भी आजकल, सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट आए पहले लाइक, आई लाइक इट, एंड दिस आई डोंट लाइक इट। अंदर उल्लू जो है ना डांस पार्टी करते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हमारा यहां पे जो है बसेरा हो गया है। देखो अनेकों चीजें जो हैं उचित होती है, अनुचित होती है, हमको पसंद है, नहीं पसंद है, लेकिन यहाँ पे राग द्वेष का मतलब राग के विषय को ही एकमात्र सुख का स्रोत समझ लेना, वो लाइक डेंजरस होती। और कोई ना कोई प्रतिकूलता लाने वाला, कोई बाधाएं लाने वाला, कोई डेलिबरेटली नहीं लाता है, दिन और रात स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, कोई आपके लिए थोड़ी लाता है। फूल और कांटे स्वाभाविक रूप से रहते हैं, कोई हमको टारगेट करके भगवान ने स्पेशली कांटे बनाए क्या? सबके लिए बनाए, आवश्यक है, दुनिया के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है। लेकिन हम सोचते हैं ये हमारी बाधा के लिए आया हुआ है सब। वो राग द्वेष, राग होता है लाइक, द्वेष होता है डिसलाइक। राग हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, अरे तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहते थे, देखो राग द्वेष से तुम पूरी दुनिया को दो भागों में विभाजित कर देते हो, एक की तरफ भागते हो और एक से भागते रहते हो। जीवन भर एक से तुम भागते रहते हो और दूसरे की तरफ भागते रहते हो, एनर्जी वेस्ट हो रही है फोकट में, रीजन नहीं है। दोनों भगवान ही रूप धारण करके खड़े हुए हैं। एक रसगुल्ला है, एक करेला है। अब दोनों कृपा वाले होते हैं, दोनों गुणवान वाले होते हैं। आज ही जो है ना आश्रम में सब्जी बनी, जो करेले का छोटा भाई था, बोलते कंटोला, कंटोला बड़े कांटे कांटे वाला होता है, और उसको खाने से याद आ जाता है कि इसका बड़ा भाई जो है ना थोड़ा लंबा लंबा होता है, ऐसा कड़वा कड़वा, लेकिन बड़ा गुण वाला होता है। हमने जीवन में पहले रसगुल्ले के पीछे अटैक करा और उसके उपरांत आजकल कैप्सूल में भर भर के करेला खा रहे हैं। उस समय समझ में नहीं आया इसका भी आशीर्वाद होता है। तो ये राग द्वेष रूपी उल्लू उसी ममता से जनित अंधकार में जीते हैं। ये सब ध्यान रहे। विभीषण जी राम जी को बता रहे हैं अपना हालचाल का उत्तर, हाउ आर यू का उत्तर दे रहे हैं। तो ये जब आदमी खुद ही अपने अज्ञान से अपनी समस्या क्रिएट कर लेता है, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। और राम जी का प्रताप क्या है? सूर्य देवता है। सूर्य देवता का जहां उदय हुआ वहां अंधकार खत्म होता है और ये उल्लू भाग जाते हैं। और अंदर घुसपैठिए जो है ना वो भी भाग जाते हैं। अंधेरे में ही रहते हैं ना, प्रकाश में रह ही नहीं पाते। देखो एक सिंपल सी चीज बताने के लिए अपने जीवन का अनुभव कैसे काव्यात्मक ढंग से विभीषण जी प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान राम, उनकी भक्ति वही सूर्य है। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है वहां ये विकार नहीं होते हैं। कुशल की प्राप्ति चालू। आपने पूछा ना हाउ आर यू,
आपका कुशल है। तो शुरुआत में हर व्यक्ति को मन से ये कचरे दूर करने पड़ते हैं। भक्ति विश्वास से ही अनेकों मन जो है निर्मल हो जाते हैं। सच्चा प्यार होना चाहिए भगवान के प्रति, सच्चा। ये गाने वाला भजन जो है ना, वो भजन नहीं होता है, पता ही नहीं होता क्या गा रहे हो। कहीं बोला भजन गा रहे हो, उन्होंने डायरी खोली, चालू हो, अरे तुमको पता है क्या बोल रहे हो? बगैर बोले भजन करो। आज भजन का कार्यक्रम है जहां पे कोई मुंह नहीं खोलेगा, कैसे करोगे भजन? हाँ जी, वो विद्या हमको सीखी नहीं हमने अभी तक। हृदय में भक्ति भाव होना। कहीं पर भी भजन में ये नहीं है संगीत में प्रस्तुति इज इक्वल टू भजन। भजन मतलब होता है कि प्रेम से, निस्वार्थता से सेवा करना। भक्ति शब्द बनता ही है भज धातु से, इसका मतलब होता है सेवा करना। सेवा करना ही वास्तविक भजन है, केवल कोई जो है म्यूजिकल प्रेजेंटेशन भजन नहीं है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, अनेकों प्रोफेशनल म्यूजिक गाने वाले, कोई लेना देना नहीं भगवान की भक्ति का। अब गाते बहुत बढ़िया है, हम लोग बैठ के सर झुमाते रहते हैं। काश वो भी झुमाने लगे। गोस्वामी जी जैसे भक्त बन जाए तो सबको झुमा दे। तो भक्ति किसको बोलते हैं? भगवान की भक्ति हृदय में आए है तो उन लोगों के अंदर से सब विकार खत्म हो जाते हैं राम जी की भक्ति की कृपा से। तो यहाँ पे अंत में ये बोलते हैं, अब मैं कुशल मिटे भयहारे। भगवान अब हम कुशल मंगल हैं, आपका दर्शन देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु, आपके चरण कमल का दर्शन हमने कर लिया, अब कुशल मंगल। तुम कृपाल जा पर अनुकूला। और ये भी केवल आपकी कृपा से होता है, यह अभिमान नहीं हो सकता है। आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ये तीन त्रिविध भवसूला, तीन जो है ना कांटों की तरह चुभते रहते हैं अनेकों धरातल पे, दुनियादारी में, हमारे देह में, और दैवी प्रकोप की दृष्टिकोण से सदैव शिकवे शिकायतें ही रहती। ऐसे लोगों को कोई ये त्रिविध भवसूला न व्यापे, उनको व्यापते नहीं है। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव। अरे कौन होता है, किस जाति का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति महत्वपूर्ण है, उसके एंटीसीडेंट्स, वो कहां से आया है, किस क्षेत्र से आया है, कहां के हो, हिंदुस्तान के हो कि पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान, अरे राम राम राम। अफगानिस्तान की चिंता मत करो, हमारी जो है वो गंधारी उसी जगह की थी, सब गंधार इलाका है वो। एनीवे, कहीं पर भी अच्छे लोग होते हैं, ये कोई जगह की बात नहीं, लेकिन हमारे गठाने होती हैं। ये मराठी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, अच्छा यूपी के हो, यूपी में कहां से, अयोध्या नहीं, मथुरा के, बनारस के, महाराज जी बनारसी बाबू हैं हम तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बनारस के, बनारस के हो तो वाह वाह, बनारस के हो तो वाह वाह। महाराज जी बनारस के जेब कटिया हैं।
ये थोड़ी बनारस में हो तो सब वहां पे शंकराचार्य होते हैं। बनारस के बदमाश हैं हम। अरे कोई कहीं का भी अच्छा बुरा हो सकता है, ये क्या हम लोगों की जो है बेवकूफियां होती हैं। तो जब तक ये मन के अंदर राम जी की कृपा नहीं होती है, कैसा भी आपका पास्ट रहा हो, भक्ति हो जाए तो वाह वाह। हमारा ही दृष्टांत ले लो। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, राक्षसों के वहां से आए। हम लोग का स्वभाव ही अधम जैसा होता है। शुभ आचरण की न नहीं काहू, पास्ट में हमने कुछ नहीं करा अच्छा काम, हम जानते हैं, हम बोलते हैं। तुमको पास्ट से ही हमारा प्रेजेंट जानना हो तो पास्ट हमारा ये है कि इट वाज वेरी बैड। बहुत जो है हमारे मन में विकार थे, अनेकों समस्याएं थी, अभिमान था, काम क्रोध था, कोई भक्ति वक्ति नहीं थी, कहीं पर भी ये सब होता ही नहीं था। उससे हमारा वर्तमान जानना है क्या, तो तुमको कभी कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। कहा जाता है नदियों का मूल और संतों का मूल कभी मत देखो। मूल जो है हो सकता है कि कहीं पर कोई नदी में कोई नाला आके मिल रहा हो, कोई भी नाले आके मिल रहे हैं, नाले आके मिल रहे हैं, उससे गंगा जी नाला नहीं मिल गई, बन गई, नाला भी गंगा बन गया। समझते हो ना। राम जी की भक्ति ऐसी होती है कि हमारे भूतकाल में क्यों ना कुछ भी रहा हो, ये सूर्य का उदय हुआ तो सब उलूक भाग गए, उड़ गए। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, बोलते हैं यद्यपि हमने तो कोई अच्छे काम हम करे नहीं प्रभु, लेकिन जिन चरणों का ध्यान भी मुनि लोग करा करते हैं, आज उन चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इनकी कृपा है, आपकी कृपा है। मुनि लोग के ध्यान में भी नहीं आते हैं जो रूप आज उन्होंने हमको हृदय से लगा लिया है। क्या बात है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। हे कृपा और सुख के धाम भगवान प्रभु श्री राम, ये हमारा अत्यंत असीम सौभाग्य है कि जो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा सेवित चरण हैं, देखे हूँ नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। वो चरण कमल के आज हमने दर्शन करे। ऐसी भक्ति इनके हृदय में है, तो भक्ति के वजह से कुछ अन्य नहीं देखो, पूछो ही नहीं, भक्ति है ना। भक्ति हो तो सब अच्छा हो जाता है। तो महाराज जी आपने पूछा तुम्हारा कुशल मंगल। अब महाराज जी सब कुशल है। पता लग गया ना ये प्रसंग क्या है, हाउ आर यू प्रसंग। हाँ, अब जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, बोलते हैं अभी बताता हूं। सुंदरकांड दोहा नंबर 46 के आगे का पाठ अभी करता हूं मैं। फटाफट करके अर्थ भी बता दो, दिल में भी रखो, और हमारा कहीं अमंगल नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 47वें दोहे तक हम लोगों ने देखा है। बहुत सुंदर जवाब दिया। फिर आगे राम जी जवाब देते हैं, तो वो फिर हम लोग अगले प्रसंग में देखेंगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन हमारे इंदौर के ट्रस्ट के द्वारा ही, उनके ट्रस्टियों के द्वारा प्रायोजित है। वेदांत परमार्थिक सेवा ट्रस्ट। तो ये सेवा ट्रस्ट वेदांत के ज्ञान प्रचार के लिए ही समर्पित, उसी के अंतर्गत यहाँ पे गुरुकुल बना हुआ है। इस गुरुकुल के अंदर ही वेदांत की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। सतत यहाँ वेदांत का अध्ययन चलता है। उपनिषद का अध्ययन शंकर भाष्य के साथ, प्रकरण ग्रंथ और हमारे सब परंपराओं के अंतर्गत भगवान गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ, उधर पूजा आरती सेवा चलती है। और सब यहाँ के हमारे शिष्य लोग अंतेवासी वही आश्रम चलाते। ये सब आप देख रहे हैं ना, ये जो वीडियो, ये भी सब हमारे आश्रम के स्वामी लोगों का काम है। कोई प्रोफेशनल इनपुट नहीं है। ये नॉन प्रोफेशनल एमेच्योर लोगों की प्रस्तुति है। रिकॉर्डिंग भी जो है अनाड़ी लोग, वीडियो बन जाए उसके बाद प्रोसेसिंग भी अनाड़ी लोग, उसके बाद बन जाए उसके बाद उसकी जो है चारों तरफ प्रसार भी अनाड़ी लोग करते हैं। बाबा लोग तो अनाड़ी होते हैं, दुनियादारी वाले थोड़ी हैं कोई। लेकिन क्योंकि बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर करते हैं तो सबको मजा आ रहा है, हमको फीडबैक मिल रही है और सबको बहुत आनंद आ रहा है। तो ऐसा कार्य सतत होता रहता है। यहाँ वेदांत आश्रम बनाया हुआ है और हमारा ट्रस्ट उसका पूरा संचालन करता है। तो वेदांत परमार्थिक सेवा ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टियों को हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम हरि ओम।